साथियों नमस्कार। आप मानव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं। यह चैनल एक सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। आज आपको दमन और नियंत्रण के बारे में बताएंगे। अक्सर ये सोचा जाता है कि दमन और नियंत्रण करने से लोग अधिक नैतिक हो जाए, अच्छा आचरण करेंगे, परंतु दमन का अर्थ है ऊर्जा को दो हिस्सों में बांट देना। अच्छा बनने का एक चेहरा ओढ़ लिया जाता है और खराब बात को जो है अवचेतन में डाल दिया जाता है। अवचेतन मतलब आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। अब उसको स्पष्ट करके बताएं कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो दुर्व्यवहार के लिए जो है आप उसको सहन करते हैं, दमित होते हैं, दमन है वो आपका, और लोग कहते हैं कि आपके भले के लिए कर रहे हैं। उसे आपने अवचेतन में डाल दिया और आपके दिमाग में ये बात पड़ी हुई है कि हमारा अपमान हुआ, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और हमारे साथ अन्याय हुआ, परंतु प्रत्यक्षतः आपने उसका शमन कर लिया कि नहीं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी या आगे से ऐसा नहीं होगा। परंतु दमन से आग और भड़कती है। जैसे आप देख रहे होंगे, शासन जितने हैं सब अहंकारी और निरंकुश हैं। शासन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। नियम कानूनों का पालन अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीके से कराया जाता है। उसमें भ्रष्टाचार को भी सम्मिलित किया जाता है, उसमें जाति को भी सम्मिलित किया जाता है, उसमें गरीब और अमीर को भी सम्मिलित किया जाता है, और उसमें सोर्स सिफारिश को भी सम्मिलित किया जाता है, उसमें पक्षपात को भी सम्मिलित किया जाता है, और उसमें अनेक बुराइयां होती हैं और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ये हमारी जाति के हैं, हमारे ग्रुप के हैं, हमारे रिश्ते के हैं, हमारे परिचित हैं। ये पक्षपात हुआ। पैसे लेकर भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया जाता है, ये भ्रष्टाचार हुआ। और जातिगत ऐसा हुआ कि जातियों को तो पूछिए ही नहीं, कुछ जातियों को तो अछूत बना दिया गया था। वो दमन ही तो था, और क्या था। उसका परिणाम हुआ क्या? उसका परिणाम हुआ कि देश गुलाम हो गया। और वो बात उजागर हुई जब साइमन कमीशन इस देश में आया। ये 1929-30 की बात है, जब पता चला कि यहाँ शूद्र जो अछूत हैं और डिप्रेस्ड क्लास हैं, वो एक अलग विषय है, इसके बारे में बताना। लेकिन जातियां बनी कैसे? दमन से बनी, स्वार्थ से बनी, भ्रष्टाचार से बनी, पक्षपात से बनी। पक्षपात की पराकाष्ठा हो गई। अब एक कहानी सुनाते हैं। एक गार्ड था। गार्ड जैसे घरों में या ऑफिसेज में गार्ड होते हैं जो सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं, गार्ड था। उसको वहां के अधिकारी बहुत अपमानित करते थे, पर वो अपमान का घूंट पी के रह जाता था, क्योंकि उसे नौकरी जाने का डर था कि हमारे अधिकारी के खिलाफ हम अगर बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। परंतु नौकरी तो चली जाएगी, ये तो सही है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उसका इतना अपमान किया जा रहा था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा। लिहाजा वो मन में सोचता था, और चेतन मन में, मन के अंदर सोचता था
कि इच्छा करती है कि इसको जूता निकाल के 5 जूते मारे अधिकारी को, लेकिन डर था कि नौकरी चली जाए। किसी ने उसकी मना स्थिति को भांपा और उसने कहा, जो तुम सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। तुम्हारी नौकरी अगर चली गई तो तुम्हारे सामने और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और भी समस्याएं आ जाएंगी, आर्थिक समस्या आ जाएगी, बेकारी की समस्या आ जाएगी, तमाम समस्याएं आ जाएंगी। और तुम ऐसा मत करना। बहरहाल लोग मन ही मन हंसा, और जो सोच रहा था कि इसे जूते मारे जाएं, उसका ख्याल भी उसने छोड़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति के बातचीत से उसके दिमाग में ये आया कि क्यों न घर जा कर के इस अधिकारी का फोटो लेकर के और घर में 5 जूते मारे इसको। और वही किया वो, और रोज करता था, और फिर वो खुश रहता। कहने की बात यह है कि आप किसी भी चीज का दमन ज्यादा करेंगे, प्रेशर ज्यादा देंगे, तो गर्म हो जाएगा। वैज्ञानिक मत है कि अगर गैस को आप प्रेशर देंगे तो उससे हीट पैदा होने लगेगी। ये प्रैक्टिकल है। और भी उदाहरण है वैज्ञानिक तरीके के, जिसको हम यहाँ नहीं बताना चाहते क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आदमी की भी अगर आप अपमानित करते हैं तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्रोधित हो जाता है। कुछ लोग क्रोध में आपा खो देते हैं, मारपीट कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, और कुछ लोग उसको दमित मतलब चुपचाप सहन कर लेते हैं। उसके भी कई कारण हैं। वही कारण जो मैंने पहले बताया है, आर्थिक स्थिति संपन्न न होना, अज्ञानी होना, छोटी जात का होना, या गरीब होना, तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो उस चीज को बर्दाश्त करता है, दमन करता है। लेकिन मानसिक स्तर तो सबका बराबर ही होता है। सबको मान सम्मान चाहिए, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, मान सम्मान तो सभी को चाहिए। अब परिस्थिति बस उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, या ज्यादा जबरदस्ती या अत्याचार या अन्याय उसके साथ हो रहा है, और वो किसी परिस्थिति बस उसको स्वीकार कर रहा है या बर्दाश्त कर रहा है, वो अलग बात। लेकिन मान सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए। और अगर आप मान सम्मान नहीं करते हैं दूसरे का, तो ये समझिए कि आप अपना भी मान सम्मान नहीं करते हैं। और समय पर दोनों की परिस्थितियां बदलने पर स्थिति का अदला बदली होता है। तो जिसको कहते हैं कि देश अच्छा किस प्रकार होता है, फर्जी विश्व गुरु कहने से नहीं होता है, झूठ बोलने से नहीं होता है, गलत स्वीकृति कमिटमेंट करने से नहीं होता है। वो अगर आप स्वयं करते हैं उससे होता है। जब आप स्वयं उस चीज को करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना जो है दिक्कतें हैं, और अगले ने कितनी दिक्कतें सह करके उस चीज का पटाक्षेप किया, मतलब बर्दाश्त किया अपमान को और तमाम चीजों को। भ्रष्ट लोग डींगे हाँकते हैं, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो सत्ता में बैठ करके डींगे हाँकते हैं, उस सत्ता का नाजायज दुरुपयोग करते हैं। एक सामान्य जनता बन करके वो देखें कि कैसी स्थिति है और क्या है।
तो ये एक बहुत मार्के की चीज है कि दमन करने से या दबाने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है और स्थिति बिगड़ती है। यह साइकोलॉजी का विषय है। और उस वो कहानी का पात्र जो है, जो जूते मार करके अपना मानसिक शांति जो है कर लेता था, वो जूते एक्चुअल में वो उस अधिकारी को तो नहीं जाते थे, लेकिन अपने मानसिक शांति के लिए वो ऐसा कर लेता था। आज आप देख रहे हैं तमाम ढोंग पाखंड आडंबर, धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर फैला हुआ है। अंधाधुन उसमें पैसे लूटे जा रहे हैं, व्यभिचार भी किए जा रहे हैं। ये साधु सन्यासी जो महंगी महंगी गाड़ियों पर चलते हैं, बलात्कार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चापलूसी करते हैं और हर निम्न स्तरीय कार्य करते हैं, ये इसी का परिणाम। तो एक अच्छा नागरिक का मतलब होता है एक अच्छा देश। एक अच्छे देश का मतलब होता है कि आप जो इस देश के रहने वाले हैं वो सुख शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, एक छोटी सी जिंदगी। इसलिए बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने समता, समानता और बंधुत्व की बात करी। ये यहीं आकर के गिरती है बात कि समता, समानता और बंधुत्व की बात अगर आप करते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो देश गतिमान रहता है, देश चलमान रहता है, समाज गतिमान रहता है और समाज के साथ, देश के साथ आदमी भी गतिमान होता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा आपके अंदर रहेगी तभी तो आप गतिमान रहेंगे, तभी तो आप चलेंगे, विकास करेंगे। डेवलपमेंट से मतलब है। तो इस देश में समता और समानता और बंधुत्व का अभाव है, जिसके कारण ये देश हजारों साल तक गुलाम रहा। 1100 ईस्वी में 711 के आसपास जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आया और वहीं से गुलामी शुरू हो और तमाम जो है वंश आए और तमाम जो है लोग आए, बाहरी आक्रमणकारी, और अंततः अंग्रेज आए और वो 200 वर्षों तक शासन किया। यही कारण है राष्ट्रीय चरित्र का गिर जाना। राष्ट्रीय चरित्र अगर गिरता है तो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति, समाज के उच्च वर्ग का व्यक्ति निचले स्तर पर अत्याचार करता है, जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है, अत्याचार करता है और एक दमन की जो आग है वो फैलती है और फिर दुश्मन को मौका मिलता है कि उसके बीच में वो अपनी एंट्री या दखल अंदाजी करे और वो उसकी परिणति गुलामी में होती है। इसलिए सभी को समान समझा जाए, सभी के अंदर समानता की बात की जाए और सभी को बंधुत्व, भाई समझा जाए कि नहीं ये भी हमारा भाई है। न कोई अछूत का हो, न कोई ये जातीय सिस्टम समाप्त होनी चाहिए और जो हिंदू और मुस्लिम हो रहा है उसको हटा करके यहाँ भारतीय लगाया जाए। हम भी भारतीय हैं, तुम भी भारतीय हो। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, सभी भारतीय हैं। और अगर समता, समानता और बंधुत्व नहीं रहता है तो ये देश फिर गुलाम होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि समाज में दमन का बोलबाला रहेगा। एक दूसरे के साथ दमन की कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, जैसे दलितों के साथ हुआ है, पिछड़ों के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है।
तो भाईचारा अगर नहीं रहेगा तो देश बर्बाद होगा, गुलाम होगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।